साथियों, YouTube के चैनल हाइव स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम ट्रिपल सी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैराथन को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आइए देखते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, खाली स्थान है, प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पर डाटा को क्षति पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है और यह अन्य कंप्यूटरों को प्रभावित कर सकता है, वो क्या कहलाता है? ए है वायरस, बी है टोरपेडो, सी है हुरिकेन और डी है डिसीजेस। तो इसके सही उत्तर की हम बात कहें तो वायरस होते हैं। वायरस होते हैं जो वायरस प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पर डाटा की क्षति पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, यानी कि डाटा को नष्ट करने के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं, जिन्हें हम लोग वायरस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। दिए गए एलिमेंटों में से कौन सा एआई एजेंट के प्रदर्शन में सुधार करता है ताकि वह बेहतर निर्णय ले सके? ए विकल्प दिया हुआ है लर्निंग एलिमेंट, बी दिया हुआ है परफॉर्मेंस एलिमेंट, सी दिया हुआ है चेंजिंग एलिमेंट और डी दिया हुआ है नन ऑफ द एबव। तो इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो एआई के बेहतर निर्णय के लिए लर्निंग एलिमेंट होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा प्रश्न है, जब किसी मशीन में निर्णय लेने, भविष्य की भविष्यवाणी करने, सीखने और सुधार करने जैसे मानवीय गुणों की नकल करने की क्षमता होती है तो उसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, जरा सा देखिएगा। ए विकल्प दिया हुआ है सूचनात्मक इंटेलिजेंसी, बी दिया हुआ है ज्ञान इंटेलिजेंसी, सी दिया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और डी दिया हुआ है इमोशनल इंटेलिजेंसी। तो इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ और चौथा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। जंक मेल को खाली स्थान है भी कहते हैं। जंक मेल को क्या कहते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। ए है स्पूफ, बी है स्पूल, सी है स्फिनर स्क्रिप्ट और डी है स्पैम। तो जंक मेल को हम लोग स्पैम के नाम से जानते हैं, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आइए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ और पांचवा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किसे ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में जाना जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है नेट बैंकिंग, बी दिया हुआ है इंटरनेट बैंकिंग, सी दिया हुआ है बोथ ए एंड बी और डी दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पांचवें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम बात कहें तो ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में नेट बैंकिंग को भी जाना जाता है, इंटरनेट बैंकिंग को भी जाना जाता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न है, एआई का फुल फॉर्म होता है। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ए विकल्प दिया हुआ है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, बी दिया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, सी दिया हुआ है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस और डी दिया हुआ है एडवांस इंटेलिजेंस।
तो इसके सही उत्तर की बात कहें, बार बार आप लोगों को बताया भी गया है, पढ़ाया भी गया है क्लास में। तो एआई का फुल फॉर्म जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ, और 7वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। हम रास्ता और स्थान खोज सकते हैं। ए है गूगल ड्राइव के द्वारा, बी है गूगल मैप के द्वारा, सी है जीमेल के द्वारा, और डी है नन ऑफ द एबव। तो हम लोग रास्ता और स्थान खोजने के लिए गूगल मैप का प्रयोग करते हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है? ए है गूगल, बी है फेसबुक, सी है वर्डप्रेस, और डी है क्रोम। तो ब्लॉगिंग वेबसाइट की अगर हम बात कहें, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की अगर हम बात कहें, तो वो वर्डप्रेस है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ, और 9वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। जो आभासी वास्तविकता से संबंधित है क्या कहलाता है? आभासी हो लेकिन वास्तविक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ए विकल्प है सैमसंग वीआर, बी है ऑक्यूलस वीआर, सी है गूगल कार्डबोर्ड, और डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो वास्तविकता और आभासी दोनों से रिलेटेड ए भी है, बी भी है, सी भी है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, मॉड इक्वल टू मॉड -3, 2 एक सेल में इंटर किया गया है प्रदर्शित करेगा। तो मॉडुलस वैल्यू जो होता है वह हमेशा रिमाइंडर को बताता है। तो -3, 2 मॉडुलस से मतलब है कि 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा जो होगा 1 होगा, अतः हमारा सही उत्तर क्या होगा जरा सा देखते हैं। ए है -1, बी है 1, सी है -1.5, और डी है 0। तो मॉडुलस वैल्यू जो भी होता है माइनस में नहीं होता है, अतः हमारा जो रिमाइंडर होगा वही होगा आंसर। तो क्या होगा? बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ, और 11वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से कौन एक ट्रांसमिशन मीडिया नहीं है? इनमें से कौन एक ट्रांसमिशन मीडिया नहीं है? ए है माइक्रोवेव सिस्टम, बी है कोएक्सियल केबल्स, सी है टेलीफोन लाइंस, और डी है मॉडेम। तो ट्रांसमिशन मीडिया सिस्टम की अगर हम बात कहें तो देखिए माइक्रो सिस्टम है, कोएक्सियल केबल भी है, टेलीफोन लाइन भी है, मॉडेम नहीं होता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ, और 12वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन है? कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन है? तो जरा सा देखते हैं।
इट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में बात कही जा रही है। इट हेल्प्स टू एक्सप्लोर vulnerabilities टू सिक्योर द फर्म। बी दिया हुआ है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्रैकेट में है टेक्स्ट एनालिटिक्स एंड NLP। सी दिया हुआ है इजी टू क्रिएट ए वेबसाइट, और डी दिया हुआ है इट हेल्प्स टू डिप्लॉय एप्लीकेशंस ऑन द क्लाउड। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में अगर हम बात कहें तो ये देखिए हमारा बी आंसर सही होगा, ठीक है ना। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होता है। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। ए है लैंडस्केप, बी है हॉरिजॉन्टल, सी है पोर्ट्रेट, और डी दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट होता है, ठीक है ना। पेज ओरिएंटेशन जो है दो तरह के होते हैं, एक तो पोर्ट्रेट होता है और दूसरा लैंडस्केप होता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर कहा जाए बात तो वह पोर्ट्रेट होता है। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। वीडियो फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? ए विकल्प दिया हुआ है .3GP, बी दिया हुआ है .RHTML, सी दिया हुआ है .JPG, और डी दिया हुआ है उपरोक्त में से सभी। तो वीडियो फाइल के एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो .3GP होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। 15वां प्रश्न देखते हैं। किस मोबाइल वॉलेट से नगद भुगतान संभव नहीं है? ए विकल्प दिया हुआ है ओपन वॉलेट, बी दिया हुआ है सेमी क्लोज्ड वॉलेट, सी दिया हुआ है सेमी ओपन वॉलेट, और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो किस मोबाइल से वॉलेट से नगद भुगतान संभव नहीं है? तो सेमी क्लोज्ड वॉलेट मोबाइल से हम नगद भुगतान नहीं कर सकते हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। 16वां प्रश्न है स्काइप सर्वश्रेष्ठ में से एक है। तो स्काइप की बात कही जा रही है। देखिए क्या है स्काइप, वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट टेलीफोनी है, वेब सर्वर है, प्रोटोकॉल है। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो स्काइप जो है एक इंटरनेट टेलीफोनी है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। ए है बैडवेयर, बी है मैलिशियस वेयर, सी है मालवेयर, और डी है उपरोक्त में से सभी। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो होते हैं बैडवेयर भी होते हैं, मैलिशियस वेयर भी होते हैं और मालवेयर भी होते हैं, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है निम्न में से किस फॉर्मेट से कंप्यूटर डाटा स्टोर करता है? किस फॉर्मेट में कंप्यूटर डाटा को स्टोर करता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है।
ए है डेसिमल, बी है बाइनरी, सी है हेक्साडेसिमल और डी है ऑक्टल। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो बाइनरी फॉर्मेट में यह डाटा को स्टोर करता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। 19वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए है सीयू, बी है माउस, सी है एएलयू और डी है सीपीयू। तो गणना के लिए अगर हम बात कहें तो हम लोग गणना का कार्य जो है एएलयू में होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है, फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या है? ए है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, बी है कंट्रोल प्लस जे, सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे और डी है नोटा। इनमें से कोई नहीं। तो फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की अगर हम बात करें तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार है। कहा जा रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका प्रकार है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, आईपी एड्रेस का है या ब्राउज़र का है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ब्राउज़र होता है, सबको मालूम है अच्छे से। जो लोग पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है यह एक ब्राउज़र होता है। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न है, किसी अन्य ब्राउज़र से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र के लिए संसाधनों का स्थान या पता निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। इस पते को बुलाया जाता है, क्या कहते हैं इसको हम लोग? ईमेल फॉर्म्स कहते हैं, पैकेट्स कहते हैं, यूआरएल्स कहते हैं या एमएसएन कहते हैं। तो इसे हम लोग यूआरएल के नाम से जानते हैं और यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में जाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? ए विकल्प दिया हुआ है कंट्रोल प्लस एम, बी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस पी, सी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस होम और डी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस ओ। तो शॉर्टकट की मतलब कि राइटर डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग करते हैं। 24वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और आज के सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, उबंटू में टर्मिनल विंडो को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की होता है? ए विकल्प दिया हुआ है विंडो की प्रेस करने से, बी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस एस्केप, सी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस टी और डी दिया हुआ है नन ऑफ एबव। इनमें से कोई नहीं। तो 24वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम बात कहें तो कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस टी होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट प्रश्न की तरफ और अंतिम प्रश्न है, इंटरनेट स्टैंडर्ड है। ए है माइम, बी है बिनहेक्स, सी है अनइनकोडिंग और डी है नन 26। तो इंटरनेट स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो माइम होता है, एक प्रकार का प्रोटोकॉल है माइम, ठीक है।
तो यही इंटरनेट स्टैंडर्ड के अंतर्गत आएगा, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। तो साथियों, कैसे रहे प्रश्न हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। साथियों, आपके लिए हम यह मैराथन कंटिन्यू प्रदान करते रहेंगे और यह 25 प्रश्नों की जो श्रृंखला है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आपकी परीक्षा के लिए। अतः आपका सहयोग हमें चाहिए। सिर्फ आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं नियमित रूप से आपके लिए ये वीडियोज देता रहूँगा। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।